राम प्रसाद विश्वकर्मा पांचाल का नमस्कार। हंसना, हंसना और दूसरों को हंसाना, ये जिंदगी का, जीवन का सबसे बड़ा खजाना है। आजकल हंसने की समस्या ऐसी होती जा रही है, हंसी ना तो आसमान से टपकती है, ना किसी केमिस्ट की दुकान पे मिलती है। हंसी तो अंधा से ही खोजना पड़ता है। रोना तो हमें पैदा होते ही आ जाता है, मगर मुस्कुराना हमें जिंदगी में ही सीखना पड़ता है। आपके कितने मकान हैं, अमीर कितने हैं, मायना ये नहीं रखता है। आप खुश कितने हैं, मायना ये रखता है। चाहे अगर इंसान की सच्चाई की हो तो सब खामोश रहते हैं, वो अगर चाहे बुराई की हो तो गूंगे भी बोलने लगते हैं। यहीं से खुशी खत्म हो जाती है। मुस्कुराओ के जिंदगी लौटे, रेत की जमी की तह पर नमी लौटे। आज लबों पर छा गए हैं सन्नाटे, कुछ ऐसा किया जाए कि चेहरे पे हंसी लौटे। प्यार का तराना भूल गए, जिंदगी का अफसाना भूल गए। हम बीमार मायूस क्यों पड़ जाते हैं? क्योंकि एक दूसरे को आज हंसने हंसाना भूल गए। प्यार के ऐसे सिलसिले हो गए कि दिलों में फासले हो गए, कोई मिलता नहीं दिल खोल कर, रिश्ते नाते ही मिले जुले हो गए। आज की जिंदगी में दिन रात की दौड़ काम नहीं आती, और हंसते हंसते गुजर जाए वो सामने नहीं आती। बचपन में होठों पर हंसी, अब 55 वाले, वो जो बचपन वाली अब मुस्कान नहीं आती। वो वक्त निकल गया, वो तो बचपन की बात ही अलग थी। तनाव हमें केवल समस्याएं ही जन्म देती है। तनाव जो हमें केवल समस्या ही जन्म देती है, उस समाधान खोजना तो हमें मुस्कुराना ही पड़ेगा। जिंदगी में हर आदमी को टेंशन ही टेंशन है, लबों पर फीकी मुस्कान है। अरे हमें जीना ही हर हाल में, तो मुस्कुरा कर जीने में क्या नुकसान है? जो होगा देखा जाएगा। जिंदगी में टेंशन किसकी कम है? सुख दुख स्वर्ग न केवल भ्रम है। बस जिंदगी का नाम ही तो कभी खुशी कभी गम है। जहर में भी उतना जहर कहाँ, जितना मैंने लोगों के अंदर देखा है। कहीं भी चले जाओ जहर ही मिलेगा उसके अंदर, नांग से भी खतरनाक। खुश रहना है तो पुराने पेशा कुकर से सीखो। नीचे आग लगी है फिर भी सीटी मारता है। एक ने पूछा, बाबा जी पत्नी को खुश रखने का कोई उपाय बताइए, पत्नी को कैसे खुश रखे? तो बाबा जी बोले, बटुए का, जो बटुआ होता है ना फर्श, बटुए का मुख खुला रख। वो बोले अपना मुंह बंद रख, खुश हो जाएगी तेरी बीवी। बड़ी समस्या है। एक मुस्कान ने दुनिया के सभी शादीशुदा लोगों की मुस्कान ही छीन ली। जाने कैसी हवाएं चली, लोगों ने गुनगुनाहट छीन ली। आज मुस्कान ने तो लोगों की मुस्कुराहट ही छीन ली। हंसी जिसने खोजी वो धन लेके लौटा। वो खुशी जिसने खोजी वो चमन लेके लौटा। वो अगर प्यार मोहब्बत में जिसने लव मैरिज की, ना तो वो मन लेकर लौटा और ना फिर तन लेकर लौटा। मर रहा है ऐसा ही। जब बार बार कहते कि एक्स कीजिए सावधानी से, बहना हाथ धो बैठो जबानी, फिर भी करते रहते जी लोग।
कहते हंसना भूला आदमी सूखी सबकी जान, वो मुस्कान खा रही है आज शादीशुदा लोगों की मुस्कान। गाड़ी भले ही छोटी लाना दोस्तों, लेकिन भंगार मत लाना, भारी गाड़ी हाँ, और रड़ुआ ही मार जाना मेरे दोस्तों, लेकिन मुस्कान जैसी रनार मत लाना। ये बात सही है भाई साहब। भगवान को ही पता नहीं लगा सके कि स्त्री का तो इंसान क्या समझेगा, भगवान भी नहीं समझ पाए इसकी माया। दुश्मन हजार मिले, मतलब या ना मिले, लुगाई बेशक गोरी हो या काली हो कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर छिना ना मिले। आसमान की ऊंचाई, समुद्र की गहराई, वो औरत की चतुराई, कोई भी नहीं समझ पाया भाई। अपने अपनों से चोट खाई, सबसे दुनिया समझ में आई। अच्छी बात है भाई, इसलिए सावधान रहो, सुरक्षित रहो, मगर लव मैरिज मत करो। जिनके घरों में रिश्ते माँ बाप की वजह से होते हैं, उन घरों में हंसने के चांस अच्छे होते हैं, और लव मैरिज वालों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। मनुष्य वो हंसते तो वही है जिनके दिल सच्चे होते हैं। ये स्थिति है भाई साहब। हंसो दिलों में गम भी है, मुस्कुराती आंखों में नम भी है। वो दुआ करते हैं कि शादीशुदा आदमी की हंसी में कभी कमी ना आए, क्योंकि हंसी के दीवाने हम भी हैं। अगर मन साफ है, अगर मन साफ तो सब माफ, अगर मन साफ तो सब माफ, अगर मन काला तो क्या करेगी रुद्राक्ष माला। जब किस्मत में लिखे कंकर तो क्या करेंगे शिव शंकर। वाह। लेकिन अभी होली निकल गई भाई साहब, तो यारों अपनी मस्ती की शाम मत देना, ये दोस्तों के नाम मत देना। अगर उसे पीने का तरीका तजर्बा होना नहीं है तो उसके हाथों में जाम मत देना। हमारा क्या कहते, कायदे में रहोगे तो जायके में रहोगे, और माँ बाप की इच्छा से अगर शादी की तो जिंदगी के फायदे में रहोगे। चुनाव प्रेमी के किए वादे, चुनाव में वो प्रेमी किए वादे ये हवाई फाड़ की तरह होते हैं, इनका जमीनी हकीकत से कोई लेना देना नहीं है। इसलिए टोटल मिलाकर मैं तो यही सारा दोस्त पंडितों को देता हूँ। हिंदुस्तान के अंदर पति पत्नी की हत्या हो रही है, ये शादी की जन्म कुंडली क्यों नहीं सही बनाते भाई, कि 2 महीने बाद मर जाना है, इसकी पत्नी हत्या कर देगी, ये कर देगी, वो कर देगी। इन्हें तो अपने पैसे कमाने से मतलब है। जीवन में आगे आएंगे तभी जीवन में मैं भी आगे होगा तो मैं भी भाई साहब भुगत रहा हूँ। क्या कोई बात नहीं, पहले से बदनाम है, अभी भी बदनाम, मेरा क्या पहले से ही बदनाम, अब भी बदनाम। वो पीठ पीछे जो बुराई कहते हैं उनको राम प्रसाद विश्वकर्मा की राम राम, जय हिंद जय भारत।